हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज़ जबन, और आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास मूवी रिव्यू। जैसा कि आपको पता है हम वीक में आप लोगों के पास एक मूवी का रिव्यू भी लेकर आते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रू की। अब देखते हैं कि मूवी आगे कैसे होती है। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन की फिल्म क्रू रिलीज हो गई है और क्रू में दिलजीत दोसांझ, राजेश शर्मा, शाश्वत चटर्जी और कपिल शर्मा भी हैं। और इस मूवी में फिल्म का डायरेक्शन राजेश कृष्णन ने किया है। इससे पहले वो लूट केस जैसी फिल्म बना चुके हैं। क्रू एक ऐसी फिल्म है जिसके ट्रेलर में ही काफ़ी झोल नज़र आ रहा था। ट्रेलर में ही लग रहा था कि इस तरह की कहानी का डायरेक्टर नहीं इसको संभाल पाएगा। फिल्म जब शुरू हुई तो फिर लगा था कि इस बार भाई डायरेक्टर गच्चा दे गया है। ट्रेलर में झोल होते हुए भी ये कहानी सर पर दौड़ रही है। कैरेक्टर हंसा रहे हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है जो फिट बैठ रही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि यूटोपिया से लोगों को बाहर ले आता है और समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। लगभग 2 घंटे की इस फिल्म में डायरेक्टर काफ़ी जौहर दिखाने की कोशिश करते हैं और रसों की बाहर लेकर आते हैं, लेकिन वो कहानी को अपनी सहूलियत से तोड़ते मरोड़ते भी हैं। ये खबर मेरे पास आई है, ये रिव्यू मेरे पास आया एनडीटीवी की तरफ से, और देखने वाले के होश गुम हो जाते हैं मूवी में। बस यही हमारी उम्मीदें अर्श से फर्श पर आ जाती हैं। मूवी कैसी है इसके बारे में कुछ और बताता हूँ। फिल्म की स्टोरी तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन की है। तीनों एयर होस्टेस हैं और ज़िंदगी में अपनी अपनी समस्याओं से यानी प्रॉब्लम से उलझ रही हैं। अब काम भी एक ऐसी एयरलाइन में वो लोग करती हैं जो दिवालिया होने की कगार पर है। सैलरी का कोई अता पता है नहीं और फिर एक दिन उनके सामने एक ऐसा मौका आता है जिसमें उन्हें कुछ गलत तो करना है, लेकिन ज़िंदगी बदल सकती है। और ये फैसला क्या है और ये एयर होस्टेस अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स को कैसे बुला लेती हैं, ये फिल्म देखकर ही आप जान सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले हाफ में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन दूसरे हाफ में डायरेक्टर ने अपने रंग दिखा दिए हैं। दूसरे हाफ में फिल्म उनके हाथ से निकल जाती है। ना तो ये समझ में आता है कि कहानी का अंत का क्या करना है और ना ही कुछ बातों को स्थापित कर पाते हैं यानी इस्टेब्लिश कर पाते हैं। कुल मिलाकर फिल्म क्या क्या मोड़ नहीं लेती है यही बाकी रह जाता है और बाकी सब तो डायरेक्टर करके ही मानते हैं। क्रू में डायरेक्शन राजेश कृष्णन की फिल्मों में कभी भी किसी को कुछ भी मिल जाता है, कभी किसी को नोटों से भरा बैग मिल जाता है तो कभी एयर होस्टेस को सोने के बिस्किट। फिर वो ड्रामा बुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बाकी डायरेक्टर्स की तरह चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं और अपनी कन्वीनियंस से फिल्म को कहीं भी पहुंचा देते हैं। फिर हर बार वही फंडा लाना कि ठीक भी नहीं रहता। बात चाहे लूट केस की हो या फिर क्रू की, दूसरे हाफ में फिल्म को जल्द से जल्द निपटाने के लिए वो जो कर सकते हैं करते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर फिल्म को क्रिस्प रखना है तो इसका मतलब कहानी के परखच्चे उड़ाना नहीं है, बल्कि उसमें बताए गए सारे पॉइंट्स को सिलसिलेवार तरीके से पेश करना है, ना कि अपने हिसाब से। अगर एक्टिंग की बात करें तो करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन ने ठीक ठाक काम किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यादगार रह सके। कई सीन्स में तीनों ही एक्ट्रेस एक्टिंग के मामले में थोड़ा लाउड ही नहीं है। कुल मिलाकर तीनों ही एक्ट्रेस ने एवरेज काम किया है। कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ भी ठीक हैं, जितना काम मिला है उन्होंने कर लिया है। वर्डिट को अगर देखें तो आपको अचानक ढेर सारा सोना मिल जाने या तस्करी से जुड़ी हुई फिल्में देखना पसंद है, करीना, तब्बू और कृति आपकी फेवरेट हैं, तो पुराने गानों को नए रंग में सुनने का मौका है तो क्रू देख सकते हैं। लेकिन आप ऐसी कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं जिसमें टॉप लेवल की एक्टिंग हो, कहानी पकाती कम है और मनोरंजन ज़्यादा करती है, और किसी भी बात को डायरेक्टर ने अपनी सहूलियत से ना पेश किया हो, तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। वेल, आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। ये था हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए मूवी क्रू का एक रिव्यू। थैंक यू सो मच।